श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 8वां अध्याय में भक्ति मनोवांझ आपको अवधूतोपाख्यान अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरु की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्त करो। आप इस भक्तिमां भगवती चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। अवधूत दैत्यायन जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्वाकर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करें। बिना मांगे, बिना इच्छा के स्वयं अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उससे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन न मिले तो उससे भी पारबंद भूख समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे। बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उससे चाहिए कि अजगर के समान केवल पारबंद के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहें। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हों, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोयाभासा रहे और कर्मेंद्रिय के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रश्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उससे शोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उनके घटने से उदास ही होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही ललायित है, वह अपने विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार ग्रहण करता है, वैसे बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार उनका रस निचोड़े। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उसके बाद भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट, वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दुर्भर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी
सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनी के अंग संग से हाथी बध जाता है वैसे ही वह भी बध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथी की तरह अधिक बलवान और अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, परंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भुगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हिरण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासियों का भी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस प्रकार की शिक्षा उस हिरण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हिरणी के गर्भ से पैदा हुआ ऋषभशीर्ष मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके बस में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गवा देती है, वैसे स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिहा के बस में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय बस में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्र नहीं हो सकता जब तक रसेंद्रिय अपने बस में नहीं कर लेता, और यदि रसेंद्रिय को बस में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां बस में हो गई। निर्वनंदन, प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वो स्वसाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमणीय स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्राभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नररत्न उससे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को
उधर से आते जाते देखकर यही सोचते कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वैश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुर्दशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और शोक भी धन की बहुत बुरी है। धनी की बाढ़ जोते जोते उसका मोह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उससे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है जो सुख का ही हेतु है। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। कीजिए राजन, जैसे वैराग्य नहीं हुआ है, जिससे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और उसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया था। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है। मैं सच में मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्य का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता का हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निर्धन्य आजीविका वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया। लंपट, लोभी और निर्धन्य मनुष्य ने इससे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और हृदय सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े मेढ़े बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोए और नाखूनों से यह सदा छाया गया है। इनमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस शरीर को अपना पीर समझकर सेवन करेगी। यो तो वह विदेहों की जीवन मुक्त की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहृदय प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर उन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बदला तो सही।
जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने मुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्य की भी नहीं। क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नी को संतुष्ट किया? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करहा रहे हैं। अवश्य मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रश्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंद भागनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते। जिनसे वैराग्य होता है, मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हें जगदीश्वरों की शरण ग्रहण करता हूँ। अब मुझे पारबंध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताकर अपने हृदय ईश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषय ने इसे अंधा बना दिया है, काल रूपी अजगर ने इसे अपने मोह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दैत्यान्द्र जी कहते हैं, राजन, पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सच में आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुषों की आशा त्याग दी तभी वे सुख से सो रही।